इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन दिल्ली प्रदेश द्वारा महाराजा श्री अग्रसेन जयंती एवं परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य समाज द्वारा जो भी समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में विस्तार से दिल्ली के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता एवं देश बंधु गुप्ता ने मीडिया को बताया। कार्यक्रम में वैश्य समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। आपको बता दें, इस संस्था में लगभग 60,000 मेंबर जुड़े हुए हैं। वैश्य परिचय सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मीडिया के माध्यम से अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन जो कार्य कर रहे उनके बारे में बताया एवं एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। कितना बड़ा ज्वालामुखी का भंडार है। अरे मैं तो भारतीय संस्कृति की आस्थाओं का मंदिर हूँ, क्योंकि जैसा बाहर से दिखती हूँ वैसी ही अंदर हूँ, क्योंकि जैसा बाहर से दिखती हूँ वैसी ही अंदर हूँ। होगा तू ऊंचा और बात करता रहे बेशक घटाओं से, लेकिन जब कृपा होती है ना मुझ पर किसी शंकर की, जिससे किसी को कोई मदद चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। वह नंबर हमारे चैनल पर भी बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर रामलीला के कुछ अंश कलाकारों द्वारा दिखाया गया। आइए ले चलते हैं आपको प्रेस वार्ता में। हनुमान जी के दोनों हाथ जुड़ गए थे। अरे गए तो बूटी लेने थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। कृपया हमारे सभी अतिथि एक बजे के साथ में आए, मतलब कृपया आप आए, सभी लोग आए। एक इस जिले को थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे। हाँ, एक बार ये प्रेजेंट कर लें, फिर जो लोग हैं हमारे अपने अतिथि हैं वो भी। श्री मनीष अग्रवाल जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, CRPF दिल्ली, आपके अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देश बंधु गुप्ता जी से। और चेक कर लो, सब चेक करें। ठीक है सर। लाफ्टर या डे केयर सेंटर खुलने जा रहा है, जिसके अंदर सीनियर आएंगे, तंबोला, लूडो, सांप सीढ़ी, किसी दिन कवि का काम कराएंगे, किसी दिन जो है टीवी दिखाएंगे, और ऐसे उनकी 2 शिफ्ट पूरे दिन में लगेगी। एक शिफ्ट लगेगी सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट लगेगी 3 बजे से 6 बजे तक, ताकि उनका टाइम पास हो सके और घर वालों को भी थोड़ी रिलीफ मिले। अगर सहमत है तो एक बार तालियां बजाकर अपने पेशेंट्स का काम हो जाए। इसके अलावा, अरे भैया ताली तो बजा दो यार, खुराक मिलेगी ना, हमारा तो टॉनिक ही यही है। इसके अलावा सुशील जी, डेली 100 बच्चे जो कंप्यूटर सीखते हैं, अब
1 नवंबर से 125 बच्चे कंप्यूटर डेली सीखने लग जाएंगे। एक अंग वस्त्र बनाए महामंत्री जी और एक मोमेंटो देकर महावीर जी आप अभिनंदन करें। सर घूम के जरा सा महावीर जी। जी, सविता गुप्ता जी, रामाबू जी, मंच पर बैठे हुए सभी और मंच के सामने बैठे हुए अग्र बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज भारी बरसात के बावजूद भी काफी संख्या के अंदर यहाँ पे अग्रसेन जयंती मनाने के लिए और इस परिचय सम्मेलन में जो लोग शामिल हुए हैं, मैं आप सभी को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं और परिचय सम्मेलन के सफलता की मेरा शुभाशीष है। महाराजा अग्रसेन एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया के अंदर समाजवाद का उदाहरण हजारों वर्ष पहले सबसे पहले पेश किया। अग्रोहा नगरी के अंदर एक ऐसा स्थान था जहां पे समता का भाव था। उस नगर को बनाने के लिए महारानी माधवी और महाराजा अग्रसेन ने मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से चुना। जब भगवान शिव की आराधना की इंद्र के प्रकोप के विरुद्ध और भगवान शिव ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया और ये कहा कि मां लक्ष्मी की भी पूजा करो और एक ऐसे नगर को बसाओ कि आपकी कीर्ति आने वाले हजारों वर्ष तक की कीर्ति रहेगी। अग्रोहा बसाने के बाद महान क्षत्रिय योद्धा ने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और उन्होंने कहा कि भूमि पे साम्राज्य करने से बढ़िया है दिलों पे साम्राज्य किया जाए। तब से आज तक वैश्य, अग्रवाल वैश्य आपको दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे, परंतु हम कहीं भी हमारे गांव नहीं होते, बहुत समूह में नहीं रहते। हर गांव के अंदर 2, 4, 5, 10, 20 घर और वो ऐसे रहते हैं जैसे सख्त दांतों के बीच में जीव। देश के अंदर और पूरे विश्व में अग्रवाल समाज ने भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने न सिर्फ व्यवसाय में ही नहीं बल्कि देश के अंदर तरक्की हो, धार्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से बढ़ोतरी हो, उसके लिए काम किया है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन को इकट्ठा करने की जरूरत क्या पड़ रही है? कोई भी मानवीय संगठन है, समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है और सामाजिक रूप से एकजुट होना और समाज को आगे लेकर जाना देश हित में, समाज हित में होता है और इसीलिए अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन काम कर रहा है। एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता और ऐसे समारोह के अंदर जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे बड़ी जो सामाजिक जरूरत है विवाह की, एक ऐसे जीवन साथी की जिसके साथ चलते हुए खुशी से आदमी अपने जीवन को व्यतीत कर सके, वो ज़रूरत पूरी होती है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष माननीय देशबंधु गुप्ता जी को, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल जी को और सभी आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य हमेशा करते रहें। इसी तरीके से दुनिया के अंदर सबसे पहले समाजवाद को लाने वाले महाराजा अग्रसेन, जिन्होंने
अग्रोहा के अंदर 1 ईंट और 1 रुपया देके सबको बराबरी का दर्जा देने का शुरुआत की। ऐसे नायक जिन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वैश्य धर्म धारण किया और तब से लेकर आज तक हम सब अग्रवाल समाज के उनके वंशज दुनिया में जहाँ भी जाते हैं अपनी कमाई में से 10% समाज कल्याण के लिए लगाते हैं उनके दिए हुए उपदेश पे। अगर इस देश के अंदर जहाँ भी मंदिर, जोहड़, कुआं, बावड़ी, हॉस्पिटल, धर्मशाला, गौशाला, कन्या विद्यालय, डिस्पेंसरी, जो भी आपको समाज हित के काम मिलेंगे, अग्रवाल समाज का योगदान वहाँ पे आपको अवश्य देखने को मिलेगा। परिचय सम्मेलन के साथ गरीब कन्याओं को कोई शादी, गरीब कन्याओं की शादियों का भी कार्यक्रम करते हैं, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति का कार्य भी करते हैं, उनको योग की ट्रेनिंग कराने का काम करते हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। कोरोना के दौरान उनको जिनको बिल्कुल रोजगार छूट गया था, दुकान छूट गई थी, उनकी आर्थिक मदद भी की, उनकी दुकान भी बनवाई। दिल्ली प्रदेश इकाई बहुत से सामाजिक कार्य कर रही है और मैं इनको शुभकामनाएं भी देता हूं और महाराजा अग्रसेन की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो समाज में आने वाले बच्चे हैं वो इस परोपकार के काम को सीख सकें, दुनिया के सभी समाज इस परोपकार के काम के अंदर सम्मिलित हो सकें, इस भावना के साथ ये फंक्शन आयोजित किए जाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये संगठन कितनी पुरानी है तकरीबन अभी तक और इसका आगे का उद्देश्य क्या रखा गया है? अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन लगभग एक दफा से दिल्ली के अंदर चला और पूरे देश के अंदर चल रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि वैश्य समाज के लोग, अग्रवाल समाज के लोग संख्या के अंदर कहीं कहीं गांव में 1-1, 2-2 भी हैं, कहीं उनको दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को हम राज्यों के विधानसभा में और देश के संसद के अंदर बुलंद कर सकें। इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों को ऊपर उठा सकें, उनकी शिक्षा चिकित्सा का प्रबंध कर सकें। क्या ये जातिगत समीकरण को बढ़ावा देने की बात कही जा सकती है क्या कि एक नहीं, कास्ट को बिल्कुल। इकट्ठा करके मैं इसके अंदर एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इस समाज द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो हर धर्म और 36 जात के लिए किया जाता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो उसमें हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति प्रथम दृष्टि से जो भी आया उसको सम्मानित किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। इसके द्वारा जो विद्यालय बनाए जाते हैं उसके द्वारा हर समाज के लोगों को, अपने समाज के लिए कुछ आरक्षित नहीं करते और जो आर्थिक मदद की है वो हर समाज की है। तो ये तो एक, क्योंकि इस समाज में दान पुण्य की भावना है, उसके लिए लोग इकट्ठे होते हैं और दुनिया के हर समाज के, हर धर्म के लोगों की मदद करते हैं। आज की तारीख का चुनाव क्यों किया गया? कुछ खास वजह इसके लिए कि आज की तारीख का चुनाव किया आपने? देखिए, नवरात्रों के बाद 1 महीने तक हमारी जयंती चलती है और पूरे देश के अंदर चलती है अग्रसेन जयंती। अभी तो आगे 1 महीने तक और कार्यक्रम हमारे पूरे देश भर में चल रहे हैं। आज महर्षि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि जी की भी आज जयंती है, पवित्र दिन है। भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। महाराजा अग्रसेन की जयंती है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। और ये तो मैंने पहले ही बताया कि समाज ऐसे रहता है जैसे सारे दांतों के बीच में एक जीभ, कोई कितनी भी सख्ती से पेश आए मगर जीभ हमेशा नरमी से पेश आती है। यही समाज की विशेषता है। सर, आपने कहा कि परिचय सम्मेलन इसलिए रखा गया है कि जो अग्रवाल समाज जो है इसमें कल की जो बच्चों की शादी हो तो लोग एक दूसरे को जाने समाज में और ये चीज़ें आसान हो। सिर्फ गरीब बच्चों की बात नहीं, अमीरों की बात करें। लेकिन अगर अग्रवाल समाज की जो आने वाली पीढ़ी है अगर वो इस समाज से बाहर निकलकर दूसरे धर्म के साथ अगर या दूसरे समाज का हिस्सा बनती है, किसी दूसरे धर्म में शादी करती है, तो उसको अग्रवाल समाज किस नज़र से देखता है? देखिए, आज ये बंधन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और समाज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी चॉइस से ना केवल देश में, विदेश के अंदर भी शादियां करते हैं। ये समाज की अगर मैं बात करूं कि एक ही वर्ग को बढ़ावा मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। अग्रवाल समाज नाम जरूर अपना रखना चाहता है लेकिन कार्य प्रत्येक वर्ग के लिए करता है। उसमें से एक वर्ग, कितने जनों की नौकरी चली गई,
कितने का नौकरी करने वाला चला गया। आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। संगठन ने, दिल्ली प्रदेश ने उद्देश्य बनाया कि हम ऐसे 100 परिवारों की मदद करेंगे। और मदद कैसे? उनको 1 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता देकर, वित्तीय सहायता भी उनको सामान देकर उनकी दुकान खुलवाना, उनकी रोजी रोटी का साधन बनाना। आज उस उद्देश्य में 22 दुकानें खुल चुकी है। इसके अलावा योग टीचर, देखिए ऐसा कोई भी आप, आज हम किसी को खाना खिला देते हैं, खाना खाने के बाद वो कल को फिर खाने की समस्या उसके सामने, तो ऐसा क्यों ना कार्य किया जाए जिससे उसकी ये समस्या ही खत्म हो जाए। ऐसे में 100 योग टीचर बनाने का प्रावधान चालू हुआ। अनुभूति योग सेंटर, जिस पे प्रत्येक बच्चे को योग की 3 महीने की जो क्लास होती है उसका 15,000 रुपये लेती है और 5,000 रुपये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लगते हैं। यानी करीबन एक योग टीचर को अगर आप बनाते हैं तो 20 से 25,000 रुपये का खर्चा हो। संगठन की प्रत्येक योजना पूरी फ्री है, नॉट रिफंडेबल। चाहे दुकान खोली, योग सेंटर में आज हमारे 29 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें 28 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 27 बच्चे योग टीचर बन गए हैं। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाकर योग सिखा सकते हैं। और एक सबसे बड़ा कंप्यूटर क्लासेस, संगठन के कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं, 4 बैच डेली लगते हैं, यानी 100 बच्चे फ्री बीजी, टैली, डीटीपी कोर्स 3 महीने का कोर्स करते हैं। तो आप अंदाज़ा और अब हमारा नेक्स्ट मंथ से 125 बच्चों को कम से कम कंप्यूटर सिखा सके और उनकी जो अपना रिज्यूम बनाए उसमें कम से कम 4 से 5,000 रुपये की उनकी सैलरी बढ़ जाए। इसके अलावा कोई भी आदमी रेडी लगाना चाहता है, सब्जी की, फल की, चाय की दुकान, प्रेस की दुकान, कोई भी खोलना चाहता है, 10,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। इसके अलावा मैरिज में हमें जाना नहीं है, मैरिज में हमने सोबाजी नहीं करनी कि हमने इतनी कन्याओं का विवाह कर रहे। नो, किसी के यहाँ भी अगर मैरिज करना चाहता है, कैपेबल नहीं है, 50,000 रुपये तक का सामान दिला देंगे। बस अपनी शादी अपने आप करिए, कैसे करना क्या नहीं है। एक यूपीएससी एग्ज़ाम की कितनी कठिन समस्या है उसको पास करने की, और जो कोचिंग करते हैं उसमें और तकलीफ़ है, तो उस कोचिंग के लिए 50,000 रुपये तक का सहयोग दिया जाता है। ऐसी बहुत योजनाएं हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप सिर्फ उसको संस्था का कार्यालय का नंबर दे दें, मिडिल मैन कोई नहीं है, कार्यालय का नंबर दीजिए, कार्यालय उसको अपने आप बुलाएगा, उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी चीज़ होगी और उसके वो हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर जो हम आने वाले विदिन 2 मंथ के अंदर अंदर करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो है कि डॉक्टर, अपने कार्यालय में एक डॉक्टर, एमडी डॉक्टर बिठाया जाएगा जो हफ्ते में 6 दिन डेली 2 घंटे बैठेगा और वो जितनी भी दवाइयाँ लिखेगा, जेनेरिक दवाइयाँ लिखेगा, ताकि एक गरीब आदमी का 20 रुपये डॉक्टर साहब ले ले, 15-20 रुपये की दवाई ले दे, 40 रुपये में उसका इलाज हो जाए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या सीनियर सिटीजन की है, चाहे वो नौकरी से रिटायर हुआ हो, चाहे बिजनेस से रिटायर हुआ है, उसका समय पास करना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। ऐसे में सीनियर सिटीजन डे सेंटर खोले जाएंगे। महीने में एक डॉक्टर आएगा जो उनकी चेकिंग करेगा, महीने में एक कवि सम्मेलन कराया जाएगा, महीने में वहाँ आकर डेली 2 शिफ्ट होगी, वहाँ आकर वो सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम बोर्ड, ऐसी गेम, ताकि उनका मन लग सके, उनको भी ये लगे कि भाई हमारा टाइम पास हो रहा है। ये हमारी भविष्य की सारी योजनाएं हैं, लेकिन ये योजना हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा दी गई
योजना पेज के द्वारा दी जाती है उसको हम अमल करते हैं। पर्सनल राय हो सकती है कि अग्रवाल समाज के अपने एज पे कम से कम अग्रवाल समाज के बच्चे को तो ये है कि आप बिजनेस करिए, ना कि नौकरी पे जाइए। नौकरी तो है, आपने कहा कि ये यहीं से दे दो। केंद्र सरकार जो है वो अब कारोबारियों पर ध्यान नहीं देती है और कहीं ना कहीं जो कारोबारी होते हैं उसे अपना कारोबार नहीं बढ़ाते हैं, वो रोजगार सृजन भी करते हैं और हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में एक सांसद होने के नाते क्या आप सदन में इस मुद्दे को उतनी ही बखूबी से आवाज। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।